ईशिता ने मारा रूमी को थप्पड़, पूजा गरेवाल का सच आया सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा वीडियो को आज तक। बाद में अगर वीडियो बनाया हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला जो हमारा इंटरेस्टेड एपिसोड होगा वो सबसे पहले मैं आप तक आपके थ्रू पहुंचा सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जो वहाँ पर ईसा होती है उसको तो शक पहले से ही होता है रूमी पर कि आखिर पूजा गरेवाल का शक्कर हो सकता है रूमी पर या उसके बेटे आदि पर चल रहा हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बात कुछ ऐसी होती है कि पंडित आया होता है ईसा के घर, वहाँ पर रूही की शादी जो कि निखिल से तय हो रही होती है। तो निखिल की शादी से विचारने के लिए वहाँ पर सुनार भी बुलाया जाता है, पंडित भी आया होता है। पंडित तो चला जाता है, बाद में सुनार खड़ा रहता है। और जब दोस्तों वहाँ पर आदि निकलता है तो आदि के हाथ में वो लॉकेट पड़ा होता है। तो वहाँ पर सुनार कहने लगता है ये लॉकेट आपने कहाँ से लिया। तो वहाँ पर दोस्तों वो कहने लगता है, आदि कहने लगता है ये तो हमारी दादी ने हमें सबको गिफ्ट किया था। तो वहाँ पर वो सुनार कहने लगता है बाद में कुछ बात ऐसी थी कि मैंने भी कुछ इसी प्रकार का लॉकेट मैंने बना कर दिया था एक लोग को, और वो अभी इस टाइम मुझे दिख नहीं रहे हैं, और उसने मुझे सैंपल भी दिया था। तो वहाँ पर ईसा एकदम से शौक हो जाती है, कहती कौन हो सकता है जो जिसने आपने जिसको रॉकेट बना के दिया और सैंपल उसके पास कहाँ से आया, क्या आप उसका चेहरा बता सकते हो। ईसा का शक बिल्कुल सच्चाई में बदलने लगता है। लेकिन वहाँ पर सुनार जो होता है कहता है मुझे उसका ना नंबर पता है ना ही उसका पता है, बस चेहरे से थोड़ा बहुत पहचान सकता हूँ। तो वहाँ पर ईसा कहती है कैसे भी करके उसका नाम ही बता दो आप मुझे। तो वहाँ पर सुनार कह देता है नाम भी नहीं बताया था, उन्होंने अपना पता बताने से मना किया था, इसी वजह से उनका पता पूछा भी नहीं और मैंने वो लॉकेट उन्हें बना कर दे दिया था। तो दोस्तों वहाँ पर ईसा पूछ ही रही होती है एक तरफ सुनार से, दूसरी तरफ क्या होता है रूही अंदर आदि रूमी के साथ होती है और वहाँ पर रूमी खड़ा होता है जो कि रमन ने मारा होता है रूमी को। तो रमन रूमी किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तो रूही और सिम्मी वगैरह सब लोग जबरदस्ती पकड़ लेती हैं रूमी को, कहती हैं भाई चलो और हम लोग अब बाहर हमारी ज्वेलरीज चूज कर दो चल के कौन सी हमें पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए। तो वहाँ पर रूही को रूमी को दोस्तों जब भी बाहर लेके जाने लगती है वहाँ पर रूही, तब तक दोस्तों सुनार देखता है और वो एकदम से शौक हो जाता है देखकर। वहाँ पर ईसा से कहने लगता है कि आप ही के घर में ये रहते हैं और यही तो हैं जो आप जिनको आप पूछ रही थी कि किसको लॉकेट बना के दिया था, यही तो है जिनको मैंने लॉकेट बना के दिया था। तो रूमी भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है वहाँ पर दोस्तों। तब तक उसकी दादी आ जाती हैं रूही की और कहने लगती हैं आखिर क्या हुआ है, सारे लोग इतना ज़्यादा शौक क्यों हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जब सुनार कह रहा होता है इन्हों को मैंने लॉकेट बना के दिया होता है, तो वहाँ पर दादी कहने लगती है कि कौन सा लॉकेट। तो वहाँ पर ईसा कह देती है हाँ रूमी ने बनवाया था अपने एक दोस्त के लिए, उसकी फ्रेंड थी एक, उसके लिए ही सेम लॉकेट बनवाया था और वही बात थी मम्मी जी, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। तो वहाँ पर दादी उसकी कहने लगती है रूही की कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ईसा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है अब तो मैं रूमी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। रूमी ने मेरी बहन को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, अपने भाई को धोखा दिया है और रमन इसीलिए मुझे कुछ नहीं बता रहे थे, मन ही मन में सोच रही होती है ईसा। और वहाँ पर सबसे कहने लगती है रूमी चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। रूही कहती है मम्मा मैं तो इन्हें ले जा रही थी, आप चाचू को क्यों ले जा रहे हो, बाद में ले जाना। ईसा कहने लगती है नहीं पहले मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो वहाँ पर दोस्तों कहने लगती है रूही अच्छा ठीक है मम्मा आप ले जाओ और मुझे बाद में देख लूँगी। तो वहाँ पर रूमी कमरे में जाता है, रूही कमरे में पहुँचता जाकर है ईसा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, रूमी को खींच कर थप्पड़ मार देती है एक और कहने लगती है रूमी से रूमी मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुम्हें अपने बेटे जैसा मानती थी, मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा कांड कर दोगे। मुझे शक था परम पर शक था, आदि पर शक था, रमन पर शक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसा काम कर दोगे। और तुम्हें तो बिल्कुल मैंने इतना ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन तुमने ऐसी मेरी बहन के साथ किया। तुम्हें पता है मीका तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, तुमने अपने बीवी को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया और मैं किसके सामने नजरें उठाऊंगी अगर ये बात सबको पता चल गई। और रमन से भी कहने लगती है रमन जी आपने भी मुझको ये बात क्यों नहीं बताई। यहाँ पर दोस्तों रूमी को दूसरा भी थप्पड़ मारती है, कहती है तुम रूमी किसके लायक नहीं हो, अब ये बात तो मीका को पता ही चलेगी और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और वहाँ पर जो कि वहाँ पर रूमी सॉरी बोलने लगता है, कहने लगता है भाभी मुझे जो पूजा गरेवाल है वो ब्लैकमेल कर रही थी और इसी वजह से मुझे सब करना पड़ा, भाभी मुझे माफ़ कर दो। पैर तक पड़ने लगता है लेकिन ईसा को कुछ नहीं कहता है। ईसा कहने लगता है जितना भी माफ़ी मांगना है तुम मीका से माफ़ी मांगना और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती है ईसा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है रमन से डिस्कस करके और ईसा जो है पूजा गरेवाल के घर जाने का सोच लेती है और पूजा गरेवाल के घर जाती है। ईसा पहुंच जाती है और वहाँ पर पूजा गरेवाल से गेट खोलने को बोलती है और पूजा कहती है क्या है और पूजा को थप्पड़ मार देती है ईसा और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर के पास आने को, और क्या तुमने क्या सोचा था मैं रमन पर शक करूंगी और रमन के साथ तुम रमन को फंसाने के लिए वहाँ गई थी। और कहने लगती है मुझे पता है कि तुम्हारा चक्कर रूमी के साथ चल रहा है, अगर ज़्यादा अपनी बोलना खुलवानी हो तो मुझे सच सच बता दो आखिर क्या है मामला है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। वहाँ पर पूजा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और पूजा कहने लगती है ये सब करने के पीछे मुझे निखिल का हाथ था और निखिल मेरे घर आया था, कहता था कि तुम उसको ऐसा ऐसा करो। वहाँ पर सारी डिटेल्स बता देती है। यहाँ पर जो पूजा होती है रमन को, तो रमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। ईसा भी एकदम से शौक हो जाती है, कहने लगती है निखिल ऐसा कैसे कर सकता है। तो रमन क्या लगता है ईसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रूमी जो है निखिल जो है बहुत हरामी लड़का है और इतना तो मुझे पहचान है अच्छे और बुरे की। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर
निखिल पर ब्लेम लग जाता है। निखिल को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है इस तरह मन को, और बहुत ही गुस्से में वापस चले जाते हैं। मैं दोस्तों बताऊंगा आगे की भी कहानी रूही क्या करती है, वहाँ पर बहुत बड़ा कांड होता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एपिसोड के साथ। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।